सभी को शुभेच्छा, हरिओम, हैप्पी थॉट्स। अगर आप डायबिटीज से ग्रसित है, अगर आपको डायबिटीज नहीं भी है, तो जब हम योग साधना करने वाले हैं, यह योग साधना निरंतर करने से आपकी डायबिटीज की दवाइयाँ 100% बंद होगी। इसके अलावा अगर आपको डायबिटीज नहीं है, शुगर नहीं है, फिर भी अगर यह योग साधना निरंतर करते रहेंगे तो डायबिटीज कभी भी नहीं होगी, यानी कि कभी भी शुगर नहीं बढ़ेगी। तो इसलिए यह वीडियो देखते हुए योग साधना करें। इस वीडियो में 3 पार्ट किए गए हैं। सबसे पहला पार्ट, शुगर को पूर्ण तरह से नियंत्रित करके दवाइयाँ बंद करने के लिए कौन कौन से आसन करने चाहिए, कौन कौन सा योग अभ्यास करना चाहिए। दूसरे पार्ट में शुगर ठीक करने के लिए, डायबिटीज़ ठीक करने के लिए कौन सा आहार लेना चाहिए, किस तरीके का आहार लेना चाहिए। और तीसरे पार्ट में भविष्य में कभी भी दवाई की ज़रूरत ना पड़े, इसलिए हमें कौन सा डाइट प्लान परमानेंटली रखना चाहिए। इस तरह से 3 भाग में हम यह अभ्यास करने वाले हैं। सबसे पहले हम अब डायबिटीज़ के लिए आसनों का अभ्यास, योग अभ्यास आधे घंटे के लिए, तकरीबन 25 से 30 मिनट के लिए यह निरंतर करना है, जो आज हम सीखने वाले हैं। सभी रोज़ सुबह यह वीडियो लगाकर योग साधना शुरू करें। तो सीधे बैठते हैं, पीठ सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद है, लंबी गहरी श्वास लेते हैं, धीरे धीरे छोड़ते हैं। और श्वास लेते हुए छोड़ते हुए मन ही मन ऐसे वाक्य दोहराए, श्वास लेते हुए मेरा शरीर सक्षम हो रहा है, श्वास छोड़ते हुए मेरे शरीर से बीमारी बाहर निकल के जा रही है। ऐसा विचार करते हुए श्वसन का अभ्यास करें। अब मैं जो योग साधना करने जा रहा हूं, मेरा शरीर सशक्त और शक्तिशाली बनने वाला है। इस योग साधना से मेरी जो भी डायबिटीज़ की समस्या है 100% ठीक होने वाली है। यह विचार मन ही मन दोहराए। तीन बार ओम का उच्चार करेंगे, त्रिवार ओमकार। कोई भी योग साधना करने से पूर्व ओम का उच्चार करें। ओम का उच्चार करने से अपने पूरे शरीर की समस्त ग्रंथियां रिएक्टिव होती है, पूर्ण तरह से एक्टिव हो जाती है। इसलिए हम 3 बार ओम का उच्चार करें। लंबी गहरी श्वास ले, धीरे से आँख खोलते हैं, दोनों पैर लंबे करते हैं, ढीले करते हैं। धीरे से खड़े हो जाते हैं। शुरू करते हैं योग साधना। योग साधना आसनों का अभ्यास करने से पूर्व हमें पूरे जॉइंट्स का थोड़ा सा एक्सरसाइज करना चाहिए, ताकि कोई भी आसन कठिन न जाए और उन आसनों की वजह से बाकी तकलीफ ना हो। इसके लिए पूरे जॉइंट्स का व्यायाम करना बहुत महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं उंगलियों से जॉइंट्स का व्यायाम। शुरू करते हैं उंगलियों से। एक उंगली के आगे का भाग खाली मूवमेंट करना है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बस रिलैक्स। अब मुट्ठी बंद करेंगे और खोलेंगे। दूसरा प्रकार स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 स्ट्रेच, 4 5 6 7 8 रिलैक्स। तीसरा प्रकार करेंगे हाथ की कलाइयों का व्यायाम। शुरू करते 1 स्ट्रेच, 2 3 4 5 6 7 8 रिलैक्स। हाथ ढीला छोड़ते, लंबी श्वास लेते,
धीरे से छोड़ते हैं। हाथ की कलाइयों को गोल घुमाएंगे, 1 2 3 4, रिवर्स, 1 2 3 4, रिलैक्स। हाथ ढीला छोड़ते हैं, लंबी गहरी श्वास लेते हैं, धीरे से छोड़ते हैं। अगली जॉइंट्स का एक्सरसाइज करेंगे, कोहनियों के, हाथ के कोहनियों का। अपनी पीठ थपथपाएंगे, अल्टरनेट पीठ पर मारेंगे हाथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, रिलैक्स। अभी कोहनियों का हो गया, अभी शोल्डर का व्यायाम करेंगे। एक हाथ ऊपर, एक हाथ नीचे, इस तरह से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, रिलैक्स। हाथ ढीला छोड़ेंगे, लंबी गहरी श्वास लेंगे, धीरे से छोड़ेंगे। हाथ को गोल घुमाते हैं इस तरह से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिवर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। हाथ ढीला छोड़ते हैं, लंबी गहरी श्वास लेते हैं, धीरे से छोड़ते हैं। अगला जॉइंट्स का व्यायाम करेंगे, नेक का। दोनों हाथ कमर पे रखेंगे। जिनकी भी नेक में दर्द है वो नेक इस तरह से नहीं करेंगे, बाकी सभी इस तरह से करते। 1 2, छत की ओर देखते, सभी देखते छत की ओर। सीधा, लेफ्ट साइड स्ट्रेच करेंगे, सीधा, राइट साइड स्ट्रेच। नेक को रोटेशन करते हैं, 1 रिवर्स, 1 2 रिवर्स, 2, रिलैक्स। इस तरह से। अभी नेक का हो गया, अभी कमर का। कमर को गोल घुमाएंगे इस तरह से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी रिवर्स घुमाते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। अभी कमर का जॉइंट्स हो गया। अभी घुटने का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आगे झटकेंगे पैर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। बस लंबी श्वास लेते हैं, धीरे से छोड़ते हैं। पैर की एड़ियों का जॉइंट्स का एक्सरसाइज करेंगे। 1 2 3 4 5 6, राउंड घुमाएंगे एड़िया। 1 2 3 4 5 6, रिवर्स, 2 3 4 5 6। दूसरा पैर, 1 2 3 4 5 6, राउंड, 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6, रिलैक्स। लंबी श्वास लेते हैं, धीरे से छोड़ते हैं। अभी हमारे पूरे जॉइंट्स का एक्सरसाइज हुआ है। अभी हम आसनों का अभ्यास करेंगे। महत्वपूर्ण आसन जिनकी वजह से हमारी शुगर शरीर की नियंत्रित होती है, शुगर बढ़ती नहीं, जिनको भी दवाइयाँ है बंद हो जाएंगी। इन आसनों का अभ्यास करने से दोनों पैर जोड़ते हैं, दोनों हाथ कमर के बाजू में। सबसे पहला आसन है पाद हस्तासन। सभी के लिए यह आसन है जिनको भविष्य में कोई तकलीफ ना हो, ऐसा लगता है, वह निरंतर इसका अभ्यास करें। अब क्या करना है, दोनों पैरों में थोड़ा सा अंतर लेना है, 6 से 8 इंच का। श्वास लेते हुए जिनकी भी कमर में दर्द है, पीठ में दर्द है, यह आसन नहीं करना है। 30 सेकंड के लिए आसन करना है हमें। श्वास लेते हुए हाथ आकाश की ओर, 1, श्वास छोड़ते हुए कमर से नीचे झुकना है, इस तरह से होल्ड करना है। जहां पे भी हम जाएंगे वहां पे होल्ड करना है, इस तरह से। अभी यहाँ पे जा सकते, ज़्यादा तकलीफ नहीं लेनी है, यहाँ पे रुक जाना है। अब यहाँ पे एक लंबी श्वास लेनी और नीचे जाने की कोशिश करनी है। यहाँ पे होल्ड करना 30 सेकेंड या
20 सेकेंड अपने शरीर के क्षमता के हिसाब से। अगर तकलीफ हो गई तो आसन छोड़ देना है। पाद हस्तासन, स्वादिष्टान चक्र, यानी कि हमारे शरीर की शुद्धता होती है इस आसन से। स्वादिष्टान चक्र एक दिव्य शक्ति है हमारे नाभि के नीचे वाले भाग में, वह चक्र जागृत होता है और पैनक्रियाज रिएक्टिव होती है। ट्विस्ट करें, तकलीफ हो गई आसन छोड़ना है। कुछ सेकंड के लिए रुके। श्वास लेते हुए ऊपर आए, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे। इस तरह से पहला आसन हुआ। अब एक आसन होने के बाद आंख बंद करेंगे, अपने श्वास की ओर ध्यान देंगे। श्वास किस तरह आ रहा है, किस तरह जा रहा है, शरीर में हो रही बदलाहट को महसूस करेंगे। मेरा शरीर स्वस्थ हो रहा है, निरोगी हो रहा है, ऐसा मन ही मन 2-3 बार दोहराएंगे। अब अगला अभ्यास करते हैं। अगला अभ्यास, दोनों पैरों में अंतर लेते हैं। अगला आसन कोणासन, बहुत महत्वपूर्ण आसन है। दोनों पैरों में 1.5 से 2 फुट का अंतर लेना है। श्वास लेते हुए हाथ शोल्डर लेवल, दोनों हाथ स्ट्रेच करने हैं और श्वास छोड़ते हुए राइट हैंड से लेफ्ट पैर के अंगूठे को स्पर्श करते हैं और ऊपर के हाथ को देखते हैं। यह है कोणासन। दोनों घुटनियां सीधे रखने हैं इसमें और ऊपर के हाथ की तरफ देखना है और होल्ड करना है। होल्ड करना है 15 से 20 सेकेंड कम से कम। तकलीफ हो गई आसन छोड़ देना है। श्वास लेते हुए ऊपर आए, श्वास छोड़ते हुए अपोजिट साइड ट्विस्ट करना है 15 से 20 सेकेंड। तकलीफ हो गई आसन छोड़ देना है। श्वास लेते हुए ऊपर आए, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे। बहुत सुंदर, बहुत बेहतरीन। लंबी गहरी श्वास लेते हैं, धीरे से छोड़ते हैं। दोनों पैर जो नजदीक लाएंगे, आंखें बंद है। अपने शरीर के ऊपर जो प्रभाव हुआ है उस प्रभाव को महसूस करें। जो भी बदलाहट शरीर में हुई है उस बदलाहट को महसूस करें। धीरे से आंख खोले। अगले आसन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों में ज्यादा अंतर लेंगे आप। लेफ्ट साइड का चौड़ा लेफ्ट साइड में घुमाना है और लेफ्ट साइड का जो घुटना है बेंड करना है इस तरह से, इस तरह से। अब हमारी छाती जो है घुटनों पे रखनी है पूरे और हाथ की नमस्कार मुद्रा, नजर सामने। नीचे वाले पेट पे जबरदस्त दबाव आता है इस आसन से। वीरासन भाग 1। वीरासन के 3 प्रकार है, इसमें से 1 नंबर का पहला प्रकार है ये। धीरे से आसन छोड़े, श्वास लेते ऊपर आए, श्वास छोड़ते हाथ नीचे। यही आसन दूसरे बाजू में करेंगे। 1, घुटना बेंड करेंगे। 2, श्वास लेंगे, श्वास छोड़ते हुए चेस्ट घुटने के ऊपर रखेंगे, दोनों हाथ की नमस्कार मुद्रा। जिनको भी कमर की ज्यादा तकलीफ है यह आसन ना करें। नजर सामने, नजर सामने। बहुत सुंदर। कुछ सेकेंड रुके, धीरे से आसन छोड़े, ऊपर आ जाए, चौड़ा सीधा, दोनों पैर जुड़े हुए। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। आंखें बंद करें। इस आसन के अभ्यास से शरीर में जो भी बदलाहट हुई उस बदलाहट को महसूस करें। धीरे से आंख खोलते हैं। अगला अभ्यास करते हैं। दोनों पैरों में अंतर लेते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। लेफ्ट लेग का चौड़ा लेफ्ट साइड घुमाते हैं। दोनों हाथ श्वास लेते हुए शोल्डर लेवल लेंगे। अब ज़्यादा अंतर लिए। पहले में हमने कोणासन किया, अब इसमें हम परिवर्त कोणासन करेंगे। दोनों हाथ शोल्डर लेवल। अब हमारा राइट हैंड लेफ्ट पैर के अंगूठे को स्पर्श करेंगे और ऊपर के हाथ को देखेंगे, ट्विस्ट करेंगे। शोल्डर ऊपर उठाए और घुटने सीधे करें, होल्ड करें। परिवर्त कोणासन। तकलीफ हो गई आसन छोड़ देना है। कुछ सेकंड के लिए रुके। निरंतर अभ्यास से होगा। निरंतर अगर योग साधना करेंगे तो भविष्य में यही नहीं, शुगर ही नहीं, शरीर से समस्त बीमारियां नष्ट हो जाएंगी। शरीर शुद्ध रूप में आएगा। श्वास लेते हुए धीरे से ऊपर आए, श्वास छोड़ते हाथ नीचे। यही आसन दूसरी ओर करेंगे। दूसरे साइड का चौड़ा घुमाए। इनहेल, श्वास ले, टर्न मारे, एक्सेल, श्वास छोड़ते हुए नीचे जाए। ऊपर के हाथ को देखे, घुटने सीधे।
ट्विस्ट करें, बहुत सुंदर। तकलीफ हो गई, आसन छोड़ देना है। युवा वृद्धोति वृद्धो वा व्याधि तो दुर्बलोपि वा अभ्यासात सिद्धि मापनोति सर्व योगेश्व तंद्रिता। श्वास लेते हुए ऊपर आए, श्वास छोड़ते हाथ नीचे, दोनों पैर नजदीक लाए, आंख बंद करें। इस आसन से मेरे शरीर में बेहतरीन परिणाम हुआ है, मेरा शरीर स्वस्थ और समृद्ध हो रहा है, ऐसा भाव मन में रखें। पूर्ण शरीर के ऊपर ध्यान देते हैं, शरीर में किस तरह क्या बदलाहट हो रही है, किस तरह शरीर में चेंज हो रहा है। अब अगला अभ्यास करते हैं, आसनों का अभ्यास कंटिन्यू। धीरे से आँख खोलेंगे, दोनों पैरों में मैक्सिमम अंतर लेंगे। जिनके भी कमर में पीठ में दर्द है यह आसन ना करें। इस आसन का नाम है उग्रासन। श्वास ले, दोनों हाथ इस तरह से सामने, श्वास छोड़ते हुए कमर से नीचे झुके 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 और धीरे से दोनों पैरों के बीच में हमारा सिर लेके जाने की कोशिश करें। घुटने सीधे रखें और होल्ड करें। तकलीफ हो गई, आसन छोड़ देना है। दोनों हाथों से दोनों पैर के अंगूठे पकड़ने की कोशिश करें या टखने पकड़ने की कोशिश करें, सिर दोनों पैरों के बीच में। जिनके भी पीठ में कमर में तकलीफ है इसका प्रयोग ना करें, बाकी के सब आसन कर सकते हैं। स्ट्रेच करें, नीचे झुकने वाला कोई भी आसन ना करना है। पीठ में अगर दर्द है तो होल्ड करें, श्वास लेते हुए हाफ ऊपर आना है, यहां पे रुकेंगे और धीरे से ऊपर आ जाएंगे। बहुत सुंदर। अब मैट के अगली छोर पर आएंगे, अगले आसन का अभ्यास करेंगे। भुजंग आसन के कुछ प्रकार करेंगे। दोनों पैरों में थोड़ा सा अंतर, धीरे से बैठ जाएंगे। एक पैर पीछे, दूसरा पैर पीछे और घुटने और चेस्ट टच करेंगे। अब वक्रहस्त भुजंगासन, दूसरा आसन है वक्रहस्त भुजंगासन। दोनों हाथ चेस्ट के बाजू में लेते हैं, श्वास छोड़ते सिर जमीन पर रखते हैं। श्वास लेते हुए नाभि तक ऊपर आते, अप, नाभि तक। ये जो कोहनी है अंदर दबानी, इस तरह से नजर छत की ओर देखना है, होल्ड करना है, होल्ड करना है, होल्ड। बहुत सुंदर, बेहतरीन। बैक को आर्च करना। तकलीफ हो गई, आसन छोड़ देना है, रिलैक्स, आसन छोड़ दे। बहुत सुंदर। अगला अभ्यास करना है निरालंब भुजंगासन। लेफ्ट हैंड पीठ पर डालनी है और राइट हैंड लेफ्ट हैंड के ऊपर। हाथ की कोहनियां एकदम सीधी करनी, इस तरह से। श्वास छोड़ना, सिर जमीन पर रखना, श्वास लेते हुए नाभि तक ऊपर आना, अप। पेट पे दबाव आने वाले जितने भी आसन है उससे हमारे शुगर तो कंट्रोल में आती ही है, इसके अलावा हमारा वात का रोग समस्त निकल चला जाता है। कमर में दर्द, पीठ में दर्द, जो भी दर्द है ये भी चला जाता है। धीरे से आसन छोड़ेंगे। वात, पित्त, कफ तीनों दोष संतुलन में आ जाते हैं। रिलैक्स। दोनों हाथ चेस्ट के पास वापस रखें, वापस भुजंग आसन करें। आप कमर को ऊपर उठाते हैं और धीरे से पीछे जाते हैं और वज्रासन में आ जाते हैं, इस तरह से। वज्रासन में हमें महत्वपूर्ण कुछ आसनों का अभ्यास करना है। योग मुद्रा, जिससे हमारे नीचे वाले पेट पर, ऊपर वाले पेट पर बेहतरीन दबाव आए और वहाँ जितना भी मेद है वो कम हो जाए। मेद कम होने से कई सारे रोग शरीर से निकल के चले जाते हैं। लेफ्ट हैंड नाभि के नीचे इस तरह से लगाए, राइट हैंड लेफ्ट हैंड पे लगाए। श्वास ले, श्वास को छोड़े, पेट को अंदर खींचे, धीरे से नजर सामने, कोहनी को अंदर दबाए, होल्ड करे, होल्ड करे, होल्ड करे। श्वास लेते हुए ऊपर आए, श्वास छोड़े और एक बार इनहेल, एक्सहेल। पेट को अंदर खींचे, पेट अंदर खींचने के बाद नीचे आने, नीचे आने के बाद श्वास लेना छोड़ना चालू रखना है। कोई भी आसन में जाने के बाद श्वास कंटिन्यू चालू रखे। श्वास लेते हुए ऊपर आए, रिलैक्स। दूसरा प्रकार है हाथ की अंगूठे बंद करे, इस तरह से मुट्ठियां बंद करे, अपने नाभि के पास रखे। श्वास ले,
श्वास को छोड़े, पेट को अंदर खींचे, नीचे आते हैं, नज़र सामने, होल्ड करे, होल्ड करे, बहुत सुंदर, बेहतरीन। ये हाथ की कोने इस तरह से अंदर दबाते हैं, नज़र सामने रखते हैं, होल्ड करते हैं, श्वास लेते हुए धीरे से ऊपर आए, रिलैक्स, बहुत सुंदर। यह 2 प्रकार है, यह करते रहे निरंतर। अगला अभ्यास है अर्ध मच्छिंद्रनासन। दोनों पैर लंबे करते हैं इस तरह से। अब एक पैर घुटने में बेंड करना है इस तरह से। जिनको थाइज उठा के, जिनका वजन ज़्यादा है या थाइज मोटी है, उन लोगों को ऐसा ही पैर रखना है और ट्विस्ट करके अपोजिट हाथ अपोजिट साइड पे रख के इस तरह से पीछे देखना है। यह है वक्रासन भाग 1। धीरे से आसन छोड़े। और जिनको संभव है ये थाइस अपोजिट साइड रखते हैं इस तरह से। और जिनका वजन ज़्यादा है उनको संभव नहीं है अगला अभ्यास। जिनका वजन कम है वो कर सकते हैं। अपोजिट हाथ से अपोजिट पैर के घुटने को इस तरह से दबाएंगे, इस तरह से पैर दबाएंगे, अपोजिट हाथ इस तरह से आगे डालेंगे और यह कोनी से एक घुटना नीचे दबाते इस तरह से और पीछे देखते हैं। हाथ हो सकता है तो नीचे लेंगे, अगर नीचे नहीं जा रहा है तो इस तरह से भी रखेंगे तो भी चलेंगे, इस तरह से पीछे देखेंगे, होल्ड करेंगे, धीरे से आसन छोड़ते हैं, दोनों पैर लंबे। और यह आसन अगर संभव नहीं है तो पहले वाला जो आसन था वो करें। दूसरा पैर एक, पहले वाला आसन जिनका वजन ज़्यादा है वो ओनली ट्विस्ट करना है इस तरह से पीछे, और बाकी सभी जन पैर आगे लेना है और ये हाथ दबाना है, अपोजिट हाथ से इस तरह से घुटने को दबाना है। हो सकता है तो पैर को पकड़ना है, नहीं है तो इस तरह से रखें। नहीं जा रहा है तो हाथ खाली अपने ट्राइसेप से घुटने को दबाएं और पीछे देखें। धीरे से आसन छोड़े, रिलैक्स, दोनों पैर लंबे। अगला आसन है पश्चिमोत्तानासन। दोनों पैर लंबे हैं, श्वास लेना है, श्वास छोड़ते हुए धीरे 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 नीचे जाना है। सिर हमारा घुटने को लगाने की कोशिश करनी है, होल्ड करना है। जिनकी भी पीठ में कमर में ज़्यादा दर्द है वो लोग ये आसन ना करें। श्वास लेना, श्वास छोड़ते छोड़ते नीचे जाना है, कुछ समय रुकना है, श्वास लेते हुए ऊपर आए, बहुत सुंदर। और धीरे से पीठ की बल के आसन करने वाले हैं। अब धीरे से पीठ की बल लेट जाएंगे, पीठ की बल लेटकर पवन मुक्तासन, महत्वपूर्ण आसन है। एक पैर धीरे से ऊपर उठाते हैं, घुटने में बेंड करते हैं और अपने पेट के ऊपर दोनों हाथों से दबाते हैं। प्रेस करें, प्रेस करें, प्रेस करें, जितना हो सकता है उतना दबाएं और दबाएं। और जिनकी भी पीठ में दर्द है वो सिर नहीं उठाएंगे, बाकी सब जिनकी पीठ में दर्द नहीं वो सिर उठा के घुटने को लगाने की कोशिश करेंगे और होल्ड करेंगे इस तरह से। पवन मुक्तासन, बहुत सुंदर, बेहतरीन। तकलीफ हो गई, आसन छोड़ देना है, रिलैक्स, धीरे से आसन छोड़ दें। दूसरा पैर अप डाउन, प्रेस करें। पवन मुक्तासन से बड़ी हाथ, छोटी हाथ, आमाशय, इन तीनों पर दबाव आता है। और जो हमारे शरीर के अंदर, हमारे हाथों के अंदर जो गंदगी है, समस्त गंदगी मल रूपी बाहर निकल के चली जाती है और तीनों आते शुद्ध रूप में आ जाते हैं। और उसकी वजह से हमारा ब्लड शुद्ध बन जाता है, कोलेस्ट्रॉल विरहित बन जाता है और कई सारे रोगों से छुटकारा मिलता है। शुगर तो कंट्रोल आती ही है, बाकी रोग भी हमारे ठीक हो जाते हैं। धीरे से आसन छोड़ देंगे, रिलैक्स, दोनों पैर ऊपर उठाएंगे 90 अंश, घुटने में बेंड करेंगे और अपने पेट के ऊपर दबाएंगे, प्रेस करें और जिनको संभव है सिर उठा के घुटने को लगाएं इस तरह से।
प्रेस करें, प्रेस करें, प्रेस करें और प्रेस करें। धीरे से आसन छोड़ें। 1 2 3। बहुत सुंदर। आखिरी आसन करते हैं मरकट आसन। एक पैर घुटने बेंड करेंगे, अपने थाइस के बाजू में रखेंगे और वह पैर उठा के अपने थाइस के अपोजिट साइड रखेंगे और अपोजिट हाथ, ये जो पैर बेंड किया है हमने, उसका अपोजिट हाथ उस पैर के घुटने को नीचे दबाएंगे और अपोजिट साइड देखेंगे। इस तरह से ट्विस्ट करें, जितना होता है उतना। होल्ड करें कुछ समय। तकलीफ हो गई, आसन छोड़ देना है। धीरे से आसन छोड़े, पैर सीधा करें, रिलैक्स। दूसरे पैर से 1 2 और 3। प्रेस करें, प्रेस करें, प्रेस करें और प्रेस करें। धीरे से आसन छोड़ें, पैर को सीधा करें, रिलैक्स। आंख खोलेंगे, एक साइड में टर्न मार के उठ के बैठेंगे। धीरे से कोई भी आसन में बैठते हैं, पीठ सीधी, गर्दन सीधी। अगर हमें पद्मासन हो रहा है तो पद्मासन लगाए, नहीं तो सिंपल आसन ले। कोई भी आसन में बैठे, पीठ सीधी रखे, गर्दन सीधे रखे, आंखें बंद करने से पूर्व कपाल भाती और अनुलोम विलोम, ये 2 प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे हमें शुगर की तकलीफ हो या कोई अन्य तकलीफ हो, ये 2 प्राणायाम करने से सबसे पहले तो हमारे शरीर में जितनी भी समस्त नस नाड़ी है वो शुद्ध और मूल रूप में आ जाती है और हमारे शरीर में जितनी भी मल है वो कपालभाति के अभ्यास से बाहर जाता है। फेफड़ों में मल रहता है, फेफड़ों के जो धूलिकण रहते हैं वो बाहर जाते हैं। उसकी वजह से शरीर शुद्ध अवस्था में आता है और शरीर में कई सारी वेदनाओं से बचाव भी होता है और जितने भी रोग है बाहर निकलने में मदद होती है। तो अब हम कपालभाति पहले समझेंगे किस तरह से करनी चाहिए। तो कपालभाति किन लोगों को नहीं करनी चाहिए? जिन लोगों को ज़्यादा डिप्रेशन की बहुत ज़्यादा तकलीफ है या कोई किसी का बहुत हाई बीपी बढ़ गया है, उन लोगों को नहीं करनी चाहिए। अगर कर रहे तो धीरे धीरे करें, धीरे धीरे एकदम स्लोली करें ताकि उसका प्रभाव हो। तो कपालभाति के लिए हाथ की ज्ञान मुद्रा करें या ड्रोन मुद्रा करें, इस तरह से। और कोई भी आसन में सिंपल बैठ जाए और बैठने से फोर्सफुली, जैसे यहाँ पे कोई मक्खी बैठी है और हम उस मक्खी को नाक से ही उड़ा रहे। अभी हम हाथ भी नहीं लग रहे, हाथ बंधे हैं यहाँ पे और मक्खी नाक के वायु से उड़ानी। अगर हमने श्वास लिया तो मक्खियाँ अंदर चली जाएगी। तो श्वास लेना नहीं है, ओनली छोड़ना है। ओनली छोड़ने की क्रिया को कपालभाति कहा गया है। जब श्वास छोड़ेंगे और लेंगे नहीं, अपने आप शरीर ले लेता है, अपने आप शरीर वायु को ग्रहण कर लेता है, उसको कपालभाति इस तरह से। ओनली छोड़ा, रुकना, छोड़ के रुकना, इस तरह से कपालभाति करनी है। तो शुरू करते हैं कपालभाति के 1-2 मिनट कपालभाति करते हैं, फिर अनुलोम विलोम करते हैं। पीठ सीधी है, गर्दन सीधी है, आंखें बंद है। शुरू करते हैं कपालभाति। सभी को पीठ सीधी, गर्दन सीधी, स्टार्ट करेंगे कपालभाति का अभ्यास। होल्ड करें, आंखें बंद ही है।
मेरे शरीर से समस्त रोग निकल के बाहर जा रहे हैं। मेरा शरीर मूल रूप में आ रहा है, शरीर आनंद की अवस्था में जा रहा है, ऐसा विचार मन ही मन करे। कपालभाति का दूसरा राउंड करते हैं। कपालभाति का दूसरा राउंड 1 मिनट के लिए शुरू करते हैं। शुरू। रिलैक्स, अपने श्वास की ओर ध्यान दें। इस तरह से हमें कपालभाति का अभ्यास करना है। अगर हमें समय है तो ज़्यादा समय कर सकते हैं, अपने समय के अनुसार करें। तो हम अगला अभ्यास सीखेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम हमारे हाथ की इस तरह से प्रणव मुद्रा करते हैं, अंगूठा और अंगूठे के बाजू वाली उंगली। तो अंगूठे से हमारी राइट नासिका बंद करते हैं, लेफ्ट नासिका से श्वास लेते हैं और लेफ्ट नासिका फिर बंद करेंगे और कुछ 1-2 सेकेंड रुक के राइट नासिका से धीरे से श्वास छोड़ेंगे। फिर राइट नासिका से श्वास लेना, फिर राइट नासिका बंद करना है, 1-2 सेकेंड रुक के लेफ्ट से धीरे से श्वास छोड़ना। इस तरह से अनुलोम विलोम यह प्राणायाम करने वाले हैं। श्वास ले, रोके और धीरे से छोड़े। प्राणायाम करते करते सुने, हमारे राइट नासिका को सूर्य नाड़ी कहते हैं, लेफ्ट नासिका को चंद्र नाड़ी कहते हैं। वायु बाहर सेम ही रहता है, सभी वायु एक ही है। जब हमारे शरीर में वायु प्रवेश करता है राइट नासिका से, तो उसको हीट करके, गर्म करके शरीर अंदर भेजता है, नासिका अंदर वायु को भेजती है। तो उसमें शरीर में हीट निर्माण होती है और शरीर में ऊर्जा बढ़ती है। और लेफ्ट नासिका से जब वायु शरीर में ग्रहण होता है तो ठंडा होकर ग्रहण होता है, तो शरीर में संयम, शिथिलता, शांतता यह गुण बढ़ते हैं। तो ये दोनों जब सम में आ जाएंगे तो शरीर में समस्त रोग चले जाते हैं। वात, पित्त, कफ तीनों दोषों का नाश होता है, शरीर मूल अवस्था में आता है। इसलिए यह प्राणायाम हमें रोज 5 से 10 मिनट करना चाहिए। अभी हम 2-3 मिनट करेंगे, लेकिन हम अगर संभव है तो थोड़ा ज़्यादा समय करें। श्वास ले, छोड़े, अपने समय के हिसाब से करें। जहां से श्वास छोड़ा है वहां से ही लेना है, अपोजिट नासिका से धीरे से छोड़ना है। करते रहे। प्राणायामेन युक्तेन सर्वरोग क्षयो भवे, अयुक्ताभ्यास योगेन सर्वरोग समुद्भवाः। सही तरह से प्राणायाम का अभ्यास करने से शरीर के समस्त रोग चले जाते हैं। इसलिए हमें प्राणायाम का अभ्यास निरंतर करना चाहिए। 1 मिनट करते रहे और 1-1.5 मिनट करते रहे लगातार। रिलैक्स, रुकते हैं। हाथ की ज्ञान मुद्रा, पीठ सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद है। 3 बार दीर्घ ओमकार का उच्चार करेंगे। लंबी गहरी श्वास ले,
से आँख खोले। हमने जो योग साधना करी यह निरंतर करें। निरंतर योग साधना करने से शरीर के समस्त रोग निकल जाते हैं। ये शुगर की तकलीफ तो क्या मामूली है, तो अगर हमने निरंतर योग साधना करेंगे तो शरीर में कोई रोग बचेगा नहीं। इसलिए यह जो अभ्यास है हमारी शुगर लेवल नियंत्रित करने का रामबाण औषधि है। हम ये देखेंगे शुगर की तकलीफ होती क्यों है। सबसे महत्वपूर्ण एक उदाहरण से सुनेंगे। एक उदाहरण क्या कहता है, जैसे हम बोर करते जमीन में, भूमाता में हम छेद करते हैं और झरना लगता है, झरने से पानी निकलता है। पानी निकलता है तो हम उस पानी का इस्तेमाल करते हैं, पीने के लिए, कपड़े धोने के लिए पानी का इस्तेमाल करते हैं। गांव में कुएं खोदते हैं लोग, बोर लगाते हैं और वहाँ से पानी निकालते हैं। क्यों निकालते हैं? क्योंकि गड्ढा होने के बाद वहाँ से झरना निकलता है। अगर उस झरने में अगर हमने लकड़ी के पत्थर के टुकड़े डाल दिए तो झरने का पानी कम होगा कि नहीं होगा? कम होगा। तो उसी तरह हमारे शरीर में जब हम खाना खाते हैं, रोज खाना खाते हैं, तो क्या होता है कि खाना खाने से हमारे शरीर में शुगर की मात्रा बढ़ती है। तो शुगर की मात्रा ठीक करने के लिए एक हमारे शरीर में ग्रंथि है, उस ग्रंथि का नाम है पैनक्रियाज। वह झरने की सरीका एक हार्मोन्स छोड़ देता है। वह हार्मोन्स क्या करता है, हमारे ब्लड में की शुगर की मात्रा कंट्रोल करता है, और वह कंट्रोल करता है, फिर धीरे धीरे हमारे शरीर में शुगर की मात्रा कंट्रोल होती है और हमें स्वस्थता लगती है। तो क्या होता है, जाने अनजाने में हम ज़्यादा भोजन खाना खाने की वजह से हमारा वजन बढ़ता है, शरीर में फैट्स का कंटेंट्स ज़्यादा होता है। फैट्स ज़्यादा बढ़ने की वजह से क्या होता है, पैनक्रियाज जो है उस जहाँ से हार्मोन्स क्रिएट करता है वहाँ पे मेद चला जाता है, मेद बैठ जाता है। और मेद बैठने की वजह से जैसे झरने का पानी कम हुआ, उसी तरह हमारे पैनक्रियाज में का जो हार्मोन्स निकल रहा है वो हार्मोन्स भी कम हुआ। और हार्मोन्स निकल रहा है, इंसुलिन नामक हार्मोन्स अगर कम निकला तो शुगर कंट्रोल नहीं हो सकती, शुगर कंट्रोल करने में सक्षम नहीं है पैनक्रियाज। तो फिर हमें शुगर बढ़ जाती है, और शुगर बढ़ना यानी कि बहुत सारी बीमारियों को आमंत्रण देना। तो फिर इंसान दवाखाने में जाता है, डॉक्टर के पास जाता है, फिर डॉक्टर दवाइयाँ देते हैं। दवाइयाँ देने से क्या होता है, इंसुलिन बाहर से मिलता है शरीर को। जब इंसुलिन बाहर से मिलता है तो क्या होता है, तो हार्मोन्स की कुछ ज़रूरत नहीं है। पैनक्रियाज कहता है मुझे तो कोई ज़रूरत नहीं अभी इंसुलिन छोड़ने की। फिर धीरे धीरे वो अपना काम ख़त्म कर देता है, काम नहीं करता। फिर धीरे धीरे कुछ सालों के बाद इंजेक्शन से भी इंसुलिन लेना पड़ता है, क्योंकि अंदर इंसुलिन बनना टोटली बंद कर देता है। तो इस तरीके से शुगर की तकलीफ आगे चलकर बढ़ सकती है। तो उसका उपाय क्या है, अब हम उपाय के ऊपर जाएंगे। उपाय क्या है, जैसे ही हमने खड्डा खोदा, झरना लगा है, झरने के ऊपर पत्थर डाल के झरने का पानी कम हुआ है तो वो पत्थर निकालना एक पहला उपाय है, झरना पहले के सरीका। उसी तरह से जो भी हमारे पैनक्रियाज के ऊपर मेद है या जो भी हमारा शरीर के अंदर विकार है वो ठीक हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक शुगर की तकलीफ भी ठीक हो जाएंगी, दवाइयाँ बंद हो जाएगी। तो हमें आसन करना है, जो हमने अभी सीखा। आसन करने से क्या होगा, पैनक्रियाज है, अभी हमने मंडूक आसन सीखा, जैसे पश्चिमोत्तानासन सीखा। उस आसन करने से उन पैनक्रियाज पर दबाव आता है और वहाँ का जो मेद है वो कम होता है धीरे धीरे, और पैनक्रियाज स्टिमुलेट हो जाती है, यानी कि आप ऊर्जामय हो जाती है, अपने मूल अवस्था में आ जाती है और इंसुलिन नामक हार्मोन निकालना शुरू कर देती है। तो तब हमें दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ती। और दूसरा उपाय, अब हम आहार के बारे में देखेंगे। अभी हमने योग समझा, योग करने से हमारे शुगर 100% कंट्रोल में आती है। अब हम आहार क्या लें, आहार भी बहुत ज़रूरी है। जैसे उदाहरण से किसी शरीर में, या कोई समझो हमारे देश में नरेंद्र मोदी है, उन्होंने कुछ सहायता भेजी हमारे तक, हम तक सहायता भेजी, कोई स्कीम भेजी, कोई समझो धन भेजा, हम तक नहीं पहुंचा। क्यों नहीं पहुंचा? क्योंकि जो रास्ते में है वो बाधा है। रास्ते में कोई समझो रास्ता खराब हो गया, या रास्ते में कोई गड्ढा आया, कोई एक्सीडेंट हो गया, तो हम तक वो मदद नहीं पहुंचती। या कोई बीच में नेता है, आमदार है, खासदार है, उसने ही ले लिया, आगे पहुंचा ही नहीं है वो मदद। तो उस समय क्या होता है
तो मदद तो भेजनी चाहिए, तभी तो पहुंचेगी। अगर उन्होंने मदद नहीं भेजी तो कैसी पहुंचेगी। उसी तरह हमने अच्छा पोषक आहार लिया तो आहार के पोषक तत्व पैनक्रियाज तक पहुंचने चाहिए, हमारे शरीर के हर इंद्रियों तक पहुंचने चाहिए, हमारे शरीर के हर ऑर्गन्स तक पहुंचने चाहिए। इसके लिए हम योग करते हैं। अगर हमने योग करते हैं और वो पोषक तत्व डालने भी चाहिए पेट में, तो इसलिए हमें आहार को बदली करना चाहिए। आहार को बदली करने से क्या होगा, शरीर को पोषक तत्व मिलेंगे, शरीर अपने आप को ठीक करने लगेगा। तो सबसे पहले हमें किस तरह का आहार लेना है, सुबह मॉर्निंग में फल खाने हैं, बहुत सारे फल, सुबह फल खाए और फलों का ही नाश्ता करें। एक समय, भले सुबह नहीं जम रहा है, दोपहर को फल खाए, एक समय फल खाए, 2 समय खाना खाए। एक समय फल, 2 समय खाना। और खाना कितना खाना है, अपना जो खाना है, जितना हम खाना खाएंगे उतना शरीर को उसको पचाने को शक्ति लगेगी, और शक्ति वो लगेगी तो हमारी बाकी शक्ति कम होगी। इंसान को लगता है खाना खाने से शक्ति मिलती है, खाना खाने से शक्ति मिलती नहीं, कम होती है। आप देखिए, खाना खाने के बाद कोई इंसान काम करता है क्या, तुरंत काम में ताकत आती है कि नहीं आती। लेकिन खाना खाने से पहले बहुत ताकत ले रही थी, लेकिन खाना खाने के बाद सुस्ती आती है, आराम करने की इच्छा होती, क्योंकि पाचन शक्ति जो है, हमारी पाचक शक्ति पचन करने में लग जाती है, पूरी शरीर की शक्ति, तो हमारे शरीर में शक्ति कम हो जाती है। इसलिए आहार उतना ही ले जितना शरीर को आवश्यक है। जब हम खाना खा रहे, आधी चपाती कम खाए, आधी रोटी कम खाए, और दिन में 2 ही वक्त खाए। और खाना खाने के वक्त हमें क्या करना है, ब्रेड, बटर, बिस्किट, मैदे की पदार्थ सभी बंद कर देने हैं। दूध बंद करना है, दूध जन्य सभी पदार्थ बंद करने हैं। उससे क्या होगा, हमारे शरीर में अतिरिक्त मेद नहीं बढ़ेगा और शरीर को पोषक तत्व मिलेंगे, शरीर बेस्ट काम करेगा। और ये 100% यह नियम पालने से हमारे शरीर को कोई बीमारी पकड़ नहीं सकती, और जो भी है अभी वो तुरंत निकल के चली जाएगी, तुरंत ठीक हो जाएगी। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण आहार है, 1 समय का भोजन फलों का करें, 2 समय भोजन करें, शाम को 8 बजे के बाद भोजन ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा 8, हो सकता है तो हम 7 बजे ही कर सकते, तो 8 बजे के बाद भोजन ना करें। और भोजन में हमें ज़्यादा भोजन नहीं लेना है, लिमिटेशन में लेना है, और तामसिक भोजन नहीं लेना है, जैसे ब्रेड, बटर, बिस्किट, दूध जन्य पदार्थ, मैदा और नॉनवेज, ये भी हमें नहीं लेना है। ये नियम पालने से 100%, 101% हमारे शरीर की शुगर कंट्रोल होने वाली है, और कोई दवाइयों की आवश्यकता नहीं। ये 8, 10 दिन, 15 दिन करके देखिए, और 2-4 दिन दवाएं बंद करके देखिए, आपको 100% शुगर नॉर्मल आ जाएगी। तो यह हमें करना है, और यह जो ज्ञान है, यह ज्ञान है सब तक पहुँचे। इसलिए आपने वीडियो को लाइक करें और बहुत सारे लोगों को शेयर करें। और कोई अगर हमको विचार है, इसके बारे में कोई कन्फ्यूजन है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डालें। और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हरिओम, हैप्पी थॉट्स।